सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। रविवार को राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा प्रदेश समिति झारखंड के तत्वाधान में रांची जिला समिति के गठन हेतु देसावली हरमू में विशेष बैठक रखी गई, जिसकी अध्यक्षता विद्यासागर केरकेट्टा ने की। बैठक के पहले ओडिशा के सरना धर्मगुरु डी तिर्की को फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मालूम हो कि सरना धर्मगुरु डी तिर्की बीमार थे, उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन से सरना समाज काफ़ी दुखी है, मर्माहत है। सब लोग चले भी गए? नहीं, बाइट लेके नहीं। बैठक के दौरान विभिन्न प्रखंडों एवं महानगर से सैकड़ों की संख्या में अगुवाजन उपस्थित थे। मालूम हो कि पिछले बैठक में सभी प्रखंडों एवं महानगर से 5-5 अगुवाओं का नाम जिला पदभार हेतु लिया गया था। इन्हीं नामों में से विचार विमर्श कर क्षमता के अनुसार जिला कमेटी का विस्तार किया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि पद में रहकर सरना समाज के लिए जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सबके सहयोग से पूरा करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए वीरेंद्र ओरांव चान्हो से, उपाध्यक्ष सुखदेव ओरांव इटकी से, तानसेन गाड़ी कांके से, बुधू ओरांव लापुंग से, जगलाल मुंडा अनगढ़ा से, महासचिव के लिए चंपा कुजूर, सचिव बिरसा पाहन, सुरेंद्र ओरांव, रमेश ओरांव, कोषाध्यक्ष सोमनाथ ओरांव, उपकोषाध्यक्ष राय मुनि के स्पोट्टा। कार्यकारिणी के सदस्यों में धीरज ओरांव, चंद्रमोहन ओरांव, अनीमा खड़िया, सुको ओरांव, मुन्ना गाड़ी, सुषमा ओरांव, चारी ओरांव, हीरा मिंज, कामेश्वर बेदिया नवनिर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित नए पदाधिकारी और सदस्यों ने काफ़ी उत्साह और उमंग देखा गया। केंद्रीय समिति के सदस्यों ने सभी को बधाई दी और उन्हें अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए जो भी सहयोग की जरूरत होगी उसके लिए उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। आइए सुनते हैं समाज के अगुवाजन और नवनिर्वाचित सदस्यों ने क्या कहा। आज हरमू देसावली सरना स्थल पर विगत 3 बैठकों के क्रम में आज अंतिम बैठक प्रदेश स्तर का हुआ और उसमें विशेष तौर से जिला कमेटी के गठन को लेकर मंथन चल रहा था और उसी को आज निर्णायक रूप दिया गया। और ये जो विस्तार हुआ इस पर नई कमेटी का गठन करते हुए रांची जिला के सभी प्रखंडों से कोशिश किया गया कि वहाँ के प्रतिनिधित्व हो और इसी के क्रम में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो क्षेत्र है रांची केंद्र में होते हुए वहाँ सभी क्षेत्रों से पदधारी चुने गए। और इसका जो अगले बैठक में करीब 350 लोग थे और उसमें हर प्रखंड से 5-5 नाम लिया गया था और उसी पर मंथन हुआ और मंथन के पश्चात इस नतीजे पर पहुंचे कि किसको कौन पद दिया जाए जो पूरे सरना प्रार्थना सभा को अपने मुकाम तक ले जाए और जन जन तक पहुंचाए। नीचे अर्थात प्रखंड स्तर पे ले जाने की उनकी जिम्मेवारी है। तो ये प्रखंड के बाद गांव तक ये कमेटी गठित होगा। जी, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा जो है आज धार्मिक सामाजिक माध्यम से आज पूरे समाज को एकजुट कर रहा है और ये सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के प्रत्येक जिलों में आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोग जुड़े। झारखंड से बाहर भी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश सारे जगह प्रार्थना सभा से जुड़े और भारत के बाहर भी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान सारे जगह आज प्रार्थना सभा से लोग जुड़ चुके हैं। अब है कि लोग जो सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से लोग
प्रार्थना सभा से तो जुड़ गए, इनको हम लोग संपर्क में कैसे रखें। क्षेत्र बढ़ रहा है तो उन लोगों को हम लोग कंट्रोल करने के लिए या उन लोगों तक संदेश भली भांति पहुँचे, इसके लिए इस चीज़ को व्यवस्थित करना ज़रूरी था। इसलिए आज जिला कमेटी, जो रांची जिला कमेटी है, जो झारखंड की राजधानी है, यहाँ पूरे तमाम 18 प्रखंड और महानगर क्षेत्र से पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया, जिसमें कि पिछला लगातार जो बैठक हम लोगों की हो रही है, पिछले बैठक में प्रत्येक प्रखंड से 5-5 नामों को लिया गया, शरणा अगुवाओं को लिया गया, जो शुरू से धर्म समाज के लिए काम कर रहे हैं, जिनका योगदान उस प्रखंड से लेकर ऊपर क्षेत्र में भी रहा है। तो तमाम प्रखंड के लोगों ने 5-5 लोगों का नाम दिया और उन्हीं में से जो न्यौछावर और जो इस जिला के लिए उपयुक्त है, वैसे लोगों को जिला पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि आज जिला कमेटी बनने के बाद अब ये प्रखंड स्तर पर कमेटी का विस्तार करेंगे। प्रखंड बनने के बाद फिर पंचायत स्तर तक जाएंगे, पंचायत बनने के बाद फिर वो गांव स्तर तक जाएंगे। इस तरह से हमारा नीचे गांव इकाई से लेकर पूरा केंद्र स्तर तक लोग जुड़े रहेंगे। नीचे का आवाज़ ऊपर तक जाएगा और ऊपर का जो आदेश है वो नीचे तक पहुंचेगा। इस तरह से हमारा समाज सुसज्जित होगा, काम करने में आसानी होगी, क्योंकि आज हमारे तमाम अगुवागण पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए, अपना जीवन का एक एक पल आज समाज के लिए लगा दिए। लेकिन आज अगुवाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है, अधिक हाथ की ज़रूरत है, ताकि हम अधिक लोगों तक पहुंच पाए। उसके लिए इस जिला कमेटी की नितांत आवश्यकता थी। आज उस चीज़ को पूर्ण किया गया और वैसे युवा जुझारू साथी जो कि शुरू से धर्म समाज के लिए लगे हुए थे, आज वो जिला का पदभार संभाल रहे हैं। बेहद खुशी हो रही है और आगे एक आशा उम्मीद का किरण जाग रहा है। उन लोगों को ढेरों शुभकामनाएँ और उन लोगों को इस शुभकामना के साथ और वो आगे बढ़े और केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर हर पदाधिकारी का सहयोग, समाज का सहयोग उनके साथ है। निश्चित रूप से उनके द्वारा समाज का उत्थान होगा और समाज आगे बढ़ पाएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आज जिला कमेटी हम लोगों का गठन संपन्न हुआ। सबसे पहले जय धर्मेश। जो अभी नया जो निर्माण किया गया, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि जितना हम लोग के साथ में महिला लोग हैं, हमेशा महिला लोग बढ़ चढ़ के हर जगह हिस्सा ली है और अपना तन मन धन से अपना घर परिवार को सींचते हुए अपना धर्म समाज को भी बहुत आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो भी गार्जियन स्वरूप बड़े दादा लोग, बाबा लोग हैं, वो लोग के साथ में हमेशा महिला शक्ति हमेशा कंधा से कंधा मिला के चलने का कोशिश की है और आने वाला समय में भी जितना भी महिला लोग हैं हमेशा साथ देंगे और कंधे से कंधे मिला के साथ में चलेंगे और अपना धर्म, अपना समाज को, जो भी अपना पहचान को लेने के लिए हम लोग सब कोई साथ में चलेंगे। जिस तरह आज हम लोग का चुनाव हुआ, जिला कमेटी का विस्तार हुआ, ये राष्ट्रीय कमेटी का द्वारा इसका निर्देश था। उन्हीं के द्वारा हम लोगों के ऊपर में जिम्मेवारी थी और उन्हीं जिम्मेवारी को लेकर के हम लोग इस बैठक बुलाए थे और उसमें उन्हीं के दिशा निर्देश में ये उन्हीं के द्वारा राय मशवरा के द्वारा ये जिला कमेटी का गठन हुआ। अब हमें आशा है कि ये जिला कमेटी बनी है, ये हमारे केंद्रीय कमेटी के साथ में, स्टेट कमेटी के साथ में, धर्म अगुवा जितने भी उनके साथ में नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे साथ में ताल से ताल मिला करके जाएंगे और हमारा समाज को, हमारा समाज को, धर्म को आगे तक बढ़ाने के लिए, हमारा मकसद को और ले जाने के लिए हमें हमेशा सहयोग करेंगे। यही आशा हम करते हैं। जय धर्म। आज का जो सपना था, आज हमें बहुत ज़्यादा बेहद खुशी हो रही है, लेकिन इसको ही हम साकार नहीं समझते हैं। अभी मेरा जो सोच है निश्चित रूप से अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से आने वाला कल के लिए जो रीढ़ जो हमें पैदा किए हैं अभी जो नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के माध्यम से, माला पहनना आसान है, लेकिन इसका जो काम को उतारना और इसको आगे बढ़ाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं लोग के माध्यम से हमको लगता है कि ज़मीन स्तर का जितने कमेटी का हम विस्तार करना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से ये जो सपना है बहुत जल्दी पूरा होगा। जी, सभी जितने भी चुनौतियां आएंगे, सभी चुनौतियों के साथ में सभी चुनौती को लड़ने के लिए हम तत्पर हैं। और जो आदिवासी समाज में जो बिखरा हुआ समाज जो है, जिस तरह से लोग भ्रमित कर रहे हैं, उस परिस्थिति में हम आगे काम करने के लिए हम लोग जिला कमेटी के माध्यम से हम लोग
आगे हम लोग बढ़ेंगे और इस काम को अंतिम मुकाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। और सरना धर्म कोड की जहां तक बात है, उसको अंतिम लड़ाई तक हम लोग दिल्ली तक पहुंचाएंगे और हम लोग सरना कोड लेके रहेंगे। जो नई टीम बनी है, क्या लग रहा है कि उस टीम में जान है? उसको ही लेकर आप आगे की लड़ाई लड़ पाएंगे? एक नई उलगुलान होगी? जी, जो जिला कमेटी की जो टीम बनी हुई है उसमें बहुत जान है, और चूँकि सरना प्रार्थना सभा में शुरू से काम किए हुए हैं और जुझारू भी हैं, कर्मठ भी हैं और संघर्षशील भी है, इसलिए हमको पूरा उम्मीद है कि जिला कमेटी के माध्यम से जो रांची जिला का जो 18 प्रखंड है, 18 प्रखंड में हम लोग अच्छा तरीक़े से हम लोग काम कर पाएंगे और सरना धर्म का जो प्रचार प्रसार है उसमें हम लोग एकदम डट के हम लोग आगे की ओर रहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई कि आपको एक नई जिम्मेवारी मिली है। चूँकि आप एक समाज के अगुवा भी हैं और उन महिलाओं के लिए प्रेरणा भी हैं जो आप कर रही हैं समाज के लिए, ताकि और भी महिलाएं आगे बढ़ें। तो आज जो जिम्मेवारी आपको मिली है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो सभी को जय धर्म जोहार है। आज जो जिम्मेवारी हमको मिली है वो हम देख पा रहे हैं कि अपने जो हम प्रखंड स्तरीय से आज जिला के स्तर पे हम जो काम मेरा छूटा हुआ प्रखंड में, उसको जिला स्तर पर रह के हम अपने पूरा जो आदिवासी मेरा छूटा हुआ है समाज, उसको हम उसको जोड़ पाए, संगठित कर पाएँ। और आज हम लोग प्रखंड से नहीं, पंचायत को भी जोड़ेंगे उस लेवल पे, और हम लोग गांव स्तरीय से भी जोड़ेंगे और आज अपने आदिवासी समाज को एक शक्ति का रूप देंगे, विशाल शक्ति का रूप में देंगे। जो आज वो आदिवासी को जो लोग गुमराह कर रहे हैं, अपने धर्म को बदलने की ओर जो ले जा रहे हैं, आज उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। और आज जो हमारा सेंट्रल हम लोग को जो जिम्मेवारी दी है, आज हम लोग का जो ग्रुप बना है, आज हम लोग जितने भी पदाधिकारी नवनिर्मित चुने हैं, आज सब संकल्प देख लेंगे और अपने समाज को एक सुधारने की ओर ले चलेंगे। इस पद के लिए मैंने बहुत महत्वपूर्ण है और मैं यही सोचता हूँ कि पहले जिस तरह मेरा परिवार था, छोटा परिवार था, अब मैं यही सोचता हूँ कि सरना समाज का, सरना धर्मावलंबी जितने कोई है, सभी मेरा अपना परिवार है और सभी परिवार को मानते हुए सभी के दरवाज़ा और सभी के यहाँ पहुँचेंगे और सरना धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और सरना धर्म में लाने का कोशिश करेंगे। और एक ना एक दिन हम इस राज्य में, इस देश में सरना समाज को पूरे दुनिया में फैलाएंगे और धर्म के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम और ये बताइए किस पद के लिए चुने गए? मेरा नाम मुन्ना गाड़ी है। मैं रांची जिला राजीपाड़ा प्रार्थना सभा का सदस्य हूँ। हमारा वो दायित्व मिला है कि हमारे पदाधिकारी लोग अच्छे से काम करें, उसमें कदम से कदम मिला के चलेंगे। किसी तरह से अगर ये होता है तो मैं पदाधिकारियों को मैं कहूँगा कि हम लोग को अच्छी तरह से काम करना है और इतना काम करना है ताकि लोग जाने कि सरना धर्म क्या है और जाने, और उसको जानने के लिए हम लोग इतना अध्यक्ष को हम लोग सदस्य प्रेरित करूँगा कि उसका बात सुन के लोग सरना धर्म के बारे में जाने और जो भी हमारा जो लक्ष्य है सरना कोड, उसके बारे में जानेंगे तो सारा लोग हम लोग मिल के लड़ेंगे और एक दिन सरना कोड लेके रहेंगे। इतने कहते हुए जय धर्म। समाज को जैसे सेंट्रल से आदेश चलेगा वैसे ही मतलब समाज को एक जोड़ने का काम करेंगे और गांव घर में भी और प्रखंड और पंचायत में भी जितना थे उनको जोड़ने का काम करेंगे और दिन और रात कर देंगे समाज के लिए। हमारे समाज में बहुत सारी कमी है, उसे हम निपटाने का प्रयास करेंगे। धार्मिक लड़ाई हो, सामाजिक लड़ाई हो, सब मिल के एक साथ हो के और हमारे समाज से जो धर्म से भटक चुके हैं उस व्यक्ति को इस समाज में हम लाने का प्रयास करेंगे। और हमारे समाज के अंदर बहुत सारे युवा लोग हैं जो कि आज समाज से भटक चुके हैं और दूसरे रास्ते में चले गए हैं, नशापान की ओर चले गए हैं। उस लोगों को, उन युवा साथी को हम ये समाज के साथ में, ये धर्म के साथ में जोड़ के उसको एक सही दिशा और सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और समस्या तो हमेशा रहेगी ही, और समस्या है तो उसका समाधान भी है और समाधान की ओर हम केंद्रित करेंगे अपनी फोकस को, तो समस्या का समाधान हमारे नज़र पे आएगी और उस समस्या का हम निदान कर पाएंगे। और हमारे साथ जो टीम है, जो जिला कमेटी है, राष्ट्रीय कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय कमेटी है, उसका जो गाइडलाइन रहेगा उसको हम फॉलो करेंगे और हमारे जो नीचे तक के ग्रामीण स्तर से, गांव स्तर से, टोला स्तर से लेके प्रखंड स्तर तक
और ऊपर लेवल तक सब जगह हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे धर्म को प्रचार प्रसार करें और हमारे जो युवा वर्ग है उसको हम प्रेरित करें कि अच्छे रास्ते में चलने से क्या होता है और गलत रास्ते में जाते हैं तो उसका अंतिम भुगतान क्या होता है। और जहाँ तक हमारे धर्म और संस्कृति की बात है, जहाँ तक हमारी कोड की बात है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग 50 लाख से ऊपर सरना धर्म कलम में दर्ज कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि हमको आने वाला दिन में इसके लिए जो लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ने के लिए तैयार है कि हमारा पुरखों ने हमें लड़ना सिखाया है और चलना सिखाया है कि आज हमारा इतिहास है, लड़ते हुए आज तक यहाँ तक हमारा पुरखा आ चुके हैं। तो हम लोग लड़ने वाले वंशज के खून है, तो हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे और सरना कोड लेके रहेंगे। ये हमारे समाज की ओर से सब अगुआ लोग का आह्वान है। सबको नमस्कार, जय धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद।